हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो हम बात करने वाले हैं अजंता फार्मा के बारे में। अजंता फार्मा के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आज के दिन में 6% बढ़ा है। जबकि ये जो न्यूज़ आज मैं आपको बता रहा हूँ वो न्यूज़ कल ही आ गई थी। अगर आप चाहते हैं तो देखो यहाँ पर आप पोजीशन तो बना नहीं सकते थे, क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा कि मार्केट कहाँ खुला था, ऊपर खुला था, टॉप पे खुला था। और टॉप पर खुलने के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड में आता हुआ दिख रहा है। मतलब कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन क्या है कि देखो ये सब चीज़ें अगर आपको पहले से पता चल जाए तो फिर एक अच्छा सा यहाँ पर आपको पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। तो वही चीज़ें थोड़ा सा आपको जल्दी जानना पड़ेगा, जल्दी ये सब चीज़ें आपको अलर्ट रखनी पड़ेगी, अपने आप को समझना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर सब चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बारे में तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा है अजंता फार्मा कितना परसेंट बढ़ा है। आज 6% के आसपास यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी दिखाई दी है। जबकि अगर इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा अगर आपको पहले पता होता तो 6% पैसा, मतलब 6% क्या, यहाँ से अगर हम बात करें तो 6% पे तो क्लोज हुआ है। वैसे ये यहाँ पर ऊपर की साइड में जाता हुआ यहाँ पर पहुँचा था तो कहीं 10% के आसपास इसने मारा होगा। अगर हम बात करें देखो यहाँ से अगर 5 दिन की बात करें, लास्ट 5 दिन में, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ से देखो यहाँ से 2200 रुपये के आसपास चल रहा था और सीधे यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से कहाँ पर पहुँचा था ये लास्ट, अगर इसका हाई देखोगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि कहाँ पहुँचा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये कहाँ पर पहुँचा था, 2474 रुपये के आसपास यहाँ पर ये पहुँचा था। अगर हम रिटर्न की बात करें एक महीने में, तो अगर एक महीने में अगर आप रिटर्न देखोगे तो 10% के आसपास यहाँ पर एक महीने में आपको रिटर्न दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से 6 महीने की रिटर्न की अगर हम बात करें तो 6 महीने में अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से 30% तक का रिटर्न इसने दिया है। यहाँ पर 30% तक का रिटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, 30% तक का रिटर्न इसने दिया है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट भी, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से एक ब्रेकआउट भी होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यहाँ से आपको दिखा होगा 1 ईयर में जितना भी, यहाँ से 1 ईयर में भी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी नज़र बना के रख सकते हैं। और एक साल में इसने 84% 85% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 233% के आसपास यहाँ पर रिटर्न दिया है। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में, जो न्यूज़ है वो न्यूज़ के मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ है क्या। तो यहाँ पर अजंता फार्मा की जो न्यूज़ है वो है बाईबैक की। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हो तो ये कितने का बाईबैक करना चाहते हैं, 285 करोड़ रुपए का बाईबैक करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो इनको जो एक शेयर होल्डर से, मतलब जो भी इनका एक पैनल होता है उससे मंजूरी लेना होता है, तो यहाँ पर इनको मंजूरी मिल चुकी है। तो बाईबैक की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। और बाईबैक से होता क्या है, देखो सबसे बड़ी बात होती है बाईबैक को समझना ज़रूरी होता है कि बाईबैक होता क्या है। तो बाईबैक में अगर आप समझना चाहते हैं तो बाईबैक एक तरह से, बाईबैक अगर हम देखें तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पिछली बार में अगर हम बात करें तो यहाँ से टीसीएस ने बाईबैक करा था। तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे अभी मान लो कि अब हम बात करें कि यहाँ से जो शेयर प्राइस कितना चल रहा है, जैसे मान लो अभी हम देखें तो यहाँ से कोई शेयर प्राइस 1000 रुपये पर चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, इसको 200 रुपये बढ़ाकर, 200-300 रुपये बढ़ाकर बाईबैक करते हैं। अब बाईबैक में होता क्या होता है कि कंपनी अपना जो मार्केट में जो पैसा है, मतलब जो शेयर क्वांटिटी है वो कम करना चाहती है, जिससे उनको बाद में कुछ जैसे बहुत सारे डिविडेंड ये बाकी वगैरह वगैरह से, और बहुत सारे उनके अपने अपने प्लान होते हैं, तो वो हम लोग नहीं सोचेंगे। लेकिन हम सोचेंगे कि हमको बाईबैक से पैसा कमाना है तो हमको अप्लाई करना होता है। मतलब आपके पास में अगर कोई शेयर्स हैं या आप नहीं है तो खरीद सकते हैं, खरीदने के बाद में उसको लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप वहाँ पर अप्लाई करते हो और अगर आपको वहाँ से बाईबैक्स में अप्लाई करने पर अगर आपको वहाँ पर जैसे मिल गया मौका, आपके शेयर वहाँ पर बिक गए, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा बेनिफिट होता हुआ दिखता है। तो जो भी है 10 से 15% इसी तरह से बेनिफिट आपको होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम बात करें इसके जो फंडामेंटल है, देखो फंडामेंटल की बात करें, इनकी सेल्स की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन आपको पैसा किससे कमाना, बाईबैक से कमाना है या इन्वेस्टमेंट करके कमाना है, ये चीज़ आपको खुद से देखनी पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं इसके फंडामेंटल। तो यहाँ पर अगर इनके फंडामेंटल देखें हम लोग, तो फंडामेंटल में आपको दिख रहा होगा इनकी जो सेल्स है, सेल्स में अगर हम बात करें क्वार्टर दर क्वार्टर, तो यहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ खास इंप्रूवमेंट आपको दिख नहीं रहा होगा। मतलब 1100 से 1000 करोड़ के आसपास ही क्वार्टरली ये यहाँ पर हो रहा है। अगर हम बात करें इसके जो यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन कम होता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये देखो 28 से 26% के आसपास पहुँचा है। तो 1-2% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोन की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट इनके ऊपर कुछ ज़्यादा कुछ जा ही नहीं रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इंटरेस्ट पर इनके पास में कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं।
उसके बाद हम प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि मेन चीज़ अपने लिए प्रॉफिट होती है। तो यहाँ से आप प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट भी जो इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम होता हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो 210 से 203, तो 200 की रेंज में ही घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरह से हम लोग यहाँ पर ये सब चीज़ें ठीक ठाक समझे। अगर हम बात करें यहाँ से सेल्स की, साल के हिसाब से बात करें तो देखो यहाँ पर मार्च 2022 में कितनी सेल्स थी इनकी, 3300, अब यहाँ 3700 ही, अब 4200, मतलब सेल्स तो साल के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो बढ़ रही है। मतलब एक तरह से अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस देखें उसके हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ से एक अच्छा सा मौका है अपने पास में। अगर हम बात करें यहाँ से देखो पिछले साल इनका प्रॉफिट 588 करोड़ था, अब यहाँ से 816 करोड़ हो चुका है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। तो ये सब चीज़ें कंपैरिजन में यहाँ पर एक अच्छा सा देखा जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें अगर हम इनके ऊपर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, उधारी तो है ही नहीं ज़्यादा कुछ खास। और कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो भी इनके पास में है। और उसके बाद अगर हम बात करें इनका जो पैटर्न है शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसकी बात करें अगर यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा कि प्रोमोटर के पास 66% के आसपास यहाँ पर हिस्सेदारी दिखाई दे रही होगी आपको, कितना 66% के आसपास। और यहाँ पर FII के पास 8% और DIA के पास 17% और गवर्नमेंट के पास 0 है और पब्लिक के पास बहुत कम है। तो मतलब यहाँ से कहा जाए तो पब्लिक के पास से तो ये पैसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से बाईबैक करके वापस से यहाँ पर ये जो पब्लिक वाला जो है पैसा वो कम करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि अब बाईबैक के लिए हिस्सा लेना नहीं लेना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। क्या करना है क्या नहीं करना आप खुद अच्छे से जानते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई कमेंट है मेरे लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।